हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। जो कर्क राशि के लिए अप्रैल और मई का महीना बहुत ही खूबसूरत है। वो इस हिसाब से है कि जो सूर्य है, सूर्य इनके ठीक दशम भाव में उच्च के हो गए हैं। उच्च का सूर्य एक बहुत बड़ी बात होती है कर्क राशि वालों के लिए। और दूसरा, क्योंकि ये कार्मिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में है, इसीलिए इस समय आपके सारे कार्य आप जितनी जोर लगा रहे हैं उसी गति से वो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस समय कर्क राशि वालों के लिए। सूर्य की स्थिति साउथ मोड पे, साउथ दिशा में, साउथ डायरेक्शन में बहुत अच्छी होती है। और वहीं पर सूर्य बैठे हुए हैं। सीधे सीधे प्रेडिक्शन होती है कि आपके जो कार्य हैं, जिन कार्यों में आप जूझ रहे हैं, वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। सीधे सीधे है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम भाव में उच्च के सूर्य एग्जाल्टेड पोजीशन में सन वहां पर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि सूर्य किन किन नक्षत्रों से होके गुजर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। और आपकी राशि जो है किस नक्षत्र से बनती है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन तीनों नक्षत्रों से आपकी राशि बनी हुई है। और आपकी राशि का मतलब ये है, आपकी चंद्र राशि और आपकी राशि का मतलब ये है कि पूर्वी क्षितिज पर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी राशियां, जो भी नक्षत्र उदय हुए थे, उन नक्षत्रों से आपकी राशि बनी हुई है। तो चंद्र कुंडली के आधार पर आज का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज की जो एनालिसिस है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से है। और चंद्र कुंडली ये कहती है कि आपका भाग्य इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? देखिए, ये है आपका पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र वाली चंद्र राशि, आपकी कर्क राशि। अब कर्क राशि से यदि देखते हैं हम, तो जो सूर्य का स्थान है, ये देखिए आपका सेकंड हाउस आपका सूर्य का है। और सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? ये स्थान क्या है? धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। कुटुंबी जनों के लिए अच्छा, आपकी वाणी अच्छी, आपका सारा जो चीजें हैं उस समय बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा आंखों का प्रेशर इस समय आपका बना हुआ है, उसमें आपने रोज आई ड्रॉप भी डालनी है जिससे कि आई प्रेशर आपका ठीक रहे। और साथ साथ में आपने ये करना है कि जो है अपने आंखों में पानी डालना है। आंखों से संबंधित थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपका, तो ईएनटी से संबंधित ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्स की भी स्थिति आपके ठीक लग्न में है इस समय, यहाँ पर डेविलेशन में है और यहाँ पर मार्स की स्थिति है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके लिए तो सूर्य भी अच्छे और मंगल भी अच्छे हैं इस समय। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है जो कि आपका साथ नहीं दे रहा है। इस समय सूर्य आपका साथ दे रहे हैं। सूर्य का मतलब है पिता का स्थान, सूर्य का मतलब है आपकी नौकरी चाकरी, सूर्य का मतलब है आपका व्यापार, और सूर्य का मतलब है आपके सारे कार्य, वो इस समय अच्छे चल रहे हैं। ये बड़ी कृपा होती है। और ये कृपा केवल आप पर है, सारे कर्क राशि वालों के साथ में। ये जो महीना है, इस महीने में आप ये लगा दीजिए कि जो मई तक का 15 मई है और ये 14 अप्रैल के बाद जो ये समय चल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत आपके लिए चल रहा है। देखिए, इस समय शुक्र भी एक मार्गीय अवस्था में है, साथ साथ में बुध भी जो है एक अच्छी अवस्था में है, साथ साथ में आपके सूर्य जो एग्जाल्टेड पोजीशन में है, शुक्र भी एग्जाल्टेड पोजीशन में है। ये सारी चीजों को गिनते हुए, ये सब काउंटिंग करते हुए, इन सब का कैलकुलेशन करते हुए ये निकल के आ रहा है कि जो ये अप्रैल और मई का महीना है, इसको पकड़ के रखिए, खूब मेहनत करिए ताकि आपको सफलता ही सफलता मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे ये एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, इससे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक ये चैनल है, और सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि वाले बिल्कुल बड़े बड़े कान खोल के सुनिए और पूरा जो है उसका लाभ उठाएं आज के इस ब्लॉग का। ये आ गया कर्क राशि, ये आपकी चंद्र कुंडली। यहां से ये देखिए आपका यहाँ पर वीनस का स्थान है। यहाँ देखिए ये वीनस का स्थान है। सूर्य उच्च के कहां पर है? ठीक आपके दशम भाव में। कौन स्थान है यहाँ? वीनस का ये है। वीनस का कहां है? सामने है। एक तो ये जो सुख भाव है इसमें वृद्धि होगी। एक ये देखिए जो इनकम हाउस है, इनकम जो सोर्सेस है, इसमें भी वृद्धि होगी। इसमें भी वृद्धि की पूरी आशंकाएं बनती है, इनकम हाउस में भी
और दूसरा आपका सुख भाव में। ये दोनों हाउसेस अच्छे हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जहां पर सूर्य एग्जाल्टेड पोजीशन में है, जहां पर सूर्य उच्च के हैं, उसके पहले वाला जो हाउस है, ये 9th हाउस है, ये भाग्य स्थान है। यहाँ पर वीनस एग्जाल्टेड पोजीशन में है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। ये जो सामने वाली स्थिति है, यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, ये स्थिति बहुत अच्छी है। जब भी किसी प्लेनेट से उसके आगे वाला हाउस और उसके पीछे वाला हाउस दोनों हाउस अच्छे होते हैं, तो इस प्लेनेट का जो रिजल्ट होता है, जो 10th हाउस के रिजल्ट होते हैं, वो डबल हो जाते हैं। इस समय 10th हाउस के रिजल्ट आपके लिए कई प्रकार से रिस्पेक्ट, कई प्रकार से यहाँ पर आपकी विल पावर को बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा रहे हैं, आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग ये जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में जो सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी कई तरह से लाभ की यहाँ पर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 10th हाउस है, 10th हाउस से संबंधित जो आपके व्यवसाय हैं, जो आपकी नौकरी है, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन फील्ड्स से आपको इस समय पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। अब मैं ये कहूंगा कि जो ये जुपिटर है, यहाँ पर देखिए, जुपिटर और सूर्य ये एक दूसरे से एक 12वें हाउस में है। फर्स्ट और 12th इनका संबंध है। तो फर्स्ट और 12th में यदि कोई भी मित्र ग्रह होते हैं और शुभ होते हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनकम हाउस भी है, सोर्सेस भी हैं, और यहाँ पर जो है आपकी लग्न लगी हुई है, आप कर रहे हैं अपने कार्यों को, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भाग्य में अब कर्म की वजह से आपकी जो शुरुआत है, वो कई तरह से आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है। और नई दिशा आपके लिए बिजनेस के फील्ड में भी, आपके कार्यों के फील्ड में भी, आपके रिसर्च के फील्डों में भी आपको सफलता देने वाली है। इसके साथ साथ में सूर्य इस समय अश्विनी नक्षत्र, इसका मतलब है कि केतु के नक्षत्र, उसके बाद जो केतु के नक्षत्र में भी धन लाभ की स्थिति है। और धन के जो लॉर्ड हैं वो भी 10th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन के लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इससे कह सकते हैं केतु के नक्षत्र में, और केतु जो है आपके जो 3rd हाउस है उसमें यहाँ पर इस समय केतु की स्थिति है। केतु की स्थिति यहाँ पर है, तो केतु की स्थिति आपके पराक्रम भाव को बढ़ा रही है। और साथ साथ में सूर्य केतु के नक्षत्र में होने से यहाँ पर इस स्थान में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको दे रहे हैं। इसमें आपको सफलता मिल रही है, पराक्रम बढ़ रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ में भी अच्छा वो है। और साथ साथ में इस समय आपके परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, अच्छे परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जिसमें ये हायर स्टेटस के लिए आपकी यदि बदली होती है, यदि आपका स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उसमें भी आपकी लाभ की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। हायर स्टेटस आपको वहां पर मिलेगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि ठीक 27 जो अप्रैल आएगा, उस समय सूर्य अपने भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, ठीक है। और भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है। शुक्र की स्थिति यदि आपकी कुंडली में देखें तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है। एक तो 4th हाउस आपका शुक्र केंद्र का हाउस है, दूसरा आपका जो है इनकम का हाउस, ये भी आपका शुक्र का हाउस है। दोनों हाउसेस बहुत सुंदर हैं, और दोनों का जो लगाव है एक दूसरे से बना हुआ है। एक सुख स्थान है, दूसरा इनकम का स्थान है, दूसरे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन दोनों हाउसेस की वृद्धि हो रही है, और शुक्र बैठे हुए हैं आपके ठीक 9th हाउस, जहां पर भाग्य स्थान कह सकते हैं। तो 27 अप्रैल के बाद सूर्य का भरणी नक्षत्र में जाना भी अपने आप में एक आपके लिए बहुत बड़ी प्रशस्ति की बात होगी, जो कि आपको एक अच्छी रेपुटेशन भी दे रहा है, साथ साथ में इनकम के सोर्सेज भी बढ़ा रहा है, आपकी वेल्थ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्मिक क्षेत्रों में आपके कार्यों को एक अच्छी ऊर्जा दे रहा है, आपके कार्य से आगे हो रहे हैं और कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक जो है इस जो 4th हाउस में जब सूर्य जाएंगे, तो आपके जो हाउस है, आपकी जो गाड़ी है, इन सब में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप नया घर भी बनाएं, नए व्यापार में भी वृद्धि करें, कई तरह से उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बन रही है। साथ साथ में अब इसके बाद 11 मई 2025 से
जो सूर्य है वो कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे। कृत्तिका सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो आपके कर्मों से संबंधित आपको कई तरह के लाभ मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। और कह भी सकते हैं कि जितना कर्म करेगा उतना फल देगा भगवान। तो इसी तरह से यहाँ पर कर्म की जो मर्यादा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कार्य कर रहे हैं, जितना भी कार्य आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट साथ साथ में आपका रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में 11 मई के बाद सूर्य के यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, जिससे कि आपको आपका बल भी बढ़ रहा है, साथ साथ में आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है। काम करने की जो आपकी जिज्ञासा है वो आपको बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपके साथ में उत्तम फल देने लायक यहाँ पर हो रही है। कर्म के क्षेत्र में सूर्य का बैठना और सूर्य का उच्च होना कई प्रकार से कई मायने में डिफरेंट सोर्सेस से आपके लिए उन्नति का ही इस समय वरदान साबित हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और जानते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका असेंडेंट क्या है, आपके लग्न क्या है, कहां पर बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, किस स्थान को प्रमोट कर रहे हैं इस समय सूर्य कहां पर जो एग्जाल्टेड पोजीशन में है, इन सब को देख करके एक विश्लेषण ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा लगेगा। मेरा जो अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और आपसे बात करेंगे। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उस नंबर में आपसे बात होगी, ओवर फोन में आपसे बात होगी, जो कि पूर्ण रूप से आपके पूरे क्वेरीज जितने भी प्रश्न होंगे सबका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।